हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम सी प्रतिजन, वेलकम टू सी वर्ल्ड। आज हमारी बीआरएस की चौथी क्लास है। आज हम बीआरएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हमारे वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। चलो, आज का सबसे पहला इलिस्ट्रेशन होगा 6 नंबर। हमने अभी तक 5 तक का इलिस्ट्रेशन कर चुके हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, तो आपको और क्लियरिफिकेशन होंगे, कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्लियर हो चुका होगा। आज हमारा फोकस क्वेश्चंस पे ज्यादा रहेगा। तो चलो, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा इलिस्ट्रेशन नंबर 6। पढ़ते हैं। ऑन 30 दिसंबर 2022 द बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स कैश बुक शो a debit balance of 4610 on examination of cash book and bank statement you find that, मतलब इसका मतलब क्या बोला कि अपना पॉजिटिव बैलेंस है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस कितना है? 4610 रुपीज। तो चलो, इतना समझ आया। अब अपन ये गलती क्या करते हैं, अपन पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करते थे, लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या है वो हमें आइडिया नहीं है। क्वेश्चन पूछा क्या है वो हमें आइडिया नहीं है, तो इसीलिए हमेशा अपने क्वेश्चन पढ़ने की टेक्निक क्या होनी चाहिए? फर्स्ट स्टार्टिंग की 2 लाइन पढ़ो, तो उससे आइडिया लगेगा कि नहीं किस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आफ्टर दैट आपको ये पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उससे अच्छा नीचे जाके देख लो आपको पूछा क्या है। आपको पूछा क्या है तो अपना माइंड फ्रेम ऐसा ही हो, जब भी अपन क्वेश्चन पढ़े तो अपना माइंड फ्रेम वैसे ही क्रिएट हो। तो चलो, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। You are required A.8 to make appropriate adjustment in the cash book, bring down the correct balance। तो इसमें अपने को एडजस्टेड कैश बुक बनाने को कहा है, तो इससे आइडिया लगा। डायरेक्ट नीचे गए तो अपन को आइडिया लगा क्या बनाना है, नहीं तो अपना माइंड क्या रहता है, अपन डायरेक्ट बीआरएस बनाने पे चलते हैं। लेकिन इसमें क्या अपन को बनाने के लिए कहा है? कैश बुक। कैश बुक को एडजस्ट करना है। तो ये कॉन्सेप्ट याद हो तो गुड, नहीं तो अभी अपन बात करते हैं। तो इसमें अपन ने क्या कहा था, एडजस्टेड में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन बात आएगी और बीआरएस में कौन सी चीज आएगी। तो बीआरएस में जब एडजस्टेड कैश बुक बन जाता है उस समय ओनली बीआरएस में कौन सी चीज आती है? एक तो टाइमिंग डिफरेंस वाली, और दूसरी बैंक की गलती हो वो चीजें बीआरएस में आएगी, अदरवाइज दूसरी चीजें सब कैश बुक में आएगी। नेक्स्ट पूछा है, टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट रिकंसाइल द एडजस्टेड बैलेंस इन द कैश बुक विद द बैलेंस शोन इन बैंक स्टेटमेंट, मतलब आपको बीआरएस बनाना है। दूसरा पॉइंट पूछा है, आपको बीआरएस बनाना है। तो चलो, अब पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। चेक अमाउंटिंग टू 6,30,000 which were issued to trade payable and entered in cash book before 30 December 2022 were not present for payment until that date। अब ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है टाइम डिफरेंस, मतलब अपन ने इश्यू तो कर लिया पर वो प्रेजेंट नहीं है पेमेंट के लिए, तो अपने अभी ये पॉइंट बीआरएस में आएगा। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। चेक अमाउंटिंग टू 2.5 लाख had been recorded in the cash book as having been paid into the bank on 30 December 2022 but were not entered in bank statement on 1st January। मतलब मैंने तो बैंक में डिपॉजिट करा दिया था, लेकिन बैंक वालों ने क्लियर अभी तक नहीं किया। बैंक वालों ने क्लियर कब किया? 1 तारीख को। तो ये भी अपने लिए क्या हुआ? टाइमिंग डिफरेंस का केस होगा, ये भी बीआरएस में आएगा। नेक्स्ट 2 पॉइंट बीआरएस के, तो अभी इसको अपन राइट नहीं कर रहे हैं कैश बुक में। अब थर्ड पॉइंट है, अ चेक रिसीव्ड फॉर 73,000 हैज बीन डिसऑनर prior to 30 December 2022 but no record of this fact appeared in cash book। अब ये क्या है? ये आपको टाइमिंग डिफरेंस लग रहा है? नहीं, ये क्या हो रहा है, बैंक वालों ने एंटर कर लिया है, डिसऑनर हो गया है, तो बैंक वालों ने तो अपनी बैंक कैश पासबुक कम कर ली, लेकिन अपन ने अभी तक अपनी कैश बुक कम नहीं की। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन अभी तक ओपनिंग बैलेंस भी लिखा है, डेबिट बैलेंस लिख लेते हैं, टू बैलेंस बीडी कितना है? 4610। अब इसमें अपन ने बोला क्या? डिसऑनर बैंक चेक डिसऑनर वाला पॉइंट अपन ने नहीं माइनस किया है, तो अभी माइनस करेंगे बाय क्या है? चेक डिसऑनर बाय चेक डिसऑनर। चल, कितना है? 73,000। नेक्स्ट
A dividend of 3,80,000 paid directly to bank had not been recorded in cash book. अब इसमें देखो ये ना टाइमिंग डिफरेंस है ना बैंक की गलती है। बैंक ने तो क्या कहा, आपको आपका एक डिविडेंड रिसीव हुआ है जो हमने डायरेक्ट डिपॉजिट कर लिया है, हमने तो अपना बैंक स्टेटमेंट बढ़ा दिया है, आपने कैश बुक में नहीं बनाया है, तो आपकी गलती, आपको कैश बुक एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे, अपनी कैश बुक डेबिट कर लेंगे। डिविडेंड कितने से है, अमाउंट क्या है 3,80,000। अब जिन लोगों को ये वाला चीज समझ नहीं आ रहा, बीआरएस में नहीं करके ना कैश बुक में कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वापस एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो क्या होता है, ईयर एंड में, नॉर्मली ईयर एंड में कैश बुक एडजस्ट की जाती है, क्योंकि आपको एक आपके लिए कंपल्सरी हो जाता है कि आपकी पासबुक आ जाए, उसके एंट्री आप देख लो और कैश बुक एडजस्ट कर लो। उसके लिए आप बीआरएस नहीं बनाओगे, क्योंकि बीआरएस का नॉर्मली जो ये एडजस्टेड कैश बुक कब नहीं बनेगा, जब ईयर बिटवीन द ईयर अपन बना रहे हो, बीआरएस बिटवीन द ईयर बना रहे हो तो अपन कैश बुक एडजस्टेड नहीं बनाएंगे। ईयर एंड होगा तब अपन एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे। चलो चौथा पॉइंट क्या है, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू 4,200 had been charged in bank statement but not entered in cash book। कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस है, बैंक इंटरेस्ट चार्जेस लेस किया होगा तो अपन को भी इधर क्रेडिट करना पड़ेगा, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट एंड चार्जेस। कितने से है 4,200 करेक्ट। चल अब नेक्स्ट 6 पॉइंट आप देखो, नो एंट्री हैड बीन मेड इन कैश बुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 पेड या बैंकर्स ऑर्डर इन नवंबर 2022। क्या हुआ, इसका मतलब समझो। यहाँ पे अपना एक ही प्रॉब्लम हो सकता है, गलती होने का चांसेस हो सकता है, अपन इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करते समय अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होंगे कि ये क्या चीज है, तो इसको वापस पढ़ो सही से। चल ये क्या बोला इसने, नो एंट्री हैड बीन मेड इन कैश बुक फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000 पेड विया बैंकर्स ऑर्डर। मतलब ट्रेड सब्सक्रिप्शन आपने लिया है, आपने डायरेक्ट बैंकर को कह दिया, बैंकर ने डिडक्ट कर लिया, लेकिन अपन ने अपने कैश बुक में डिडक्ट नहीं किया। कोई ट्रेड सब्सक्रिप्शन लिया होगा, उसका आपने माइनस कर दिया बैंकर को कह के, और बैंकर को कहा कि आप अपना पे कर दो, हम आपको बाद में दे देंगे। तो नॉर्मली इधर भी क्या करेंगे, अपन लेस करेंगे ट्रेड सब्सक्रिप्शन का, ट्रेड सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे अपन लेस करेंगे कितने से, 10,000 से। नेक्स्ट 7 पॉइंट, a check for 27,000 drawn by B Phillips had been charged to A Phillips bank account by mistake in दिसंबर। ये देखो ये पॉइंट किससे रिलेट है, ये रिलेट कर रहा है आपका बैंक की गलती से। उस बी के अकाउंट में डेबिट करना था, उसकी जगह उसने किसका अकाउंट डेबिट कर लिया, ए का अकाउंट कर लिया, मतलब अपना अकाउंट गलती से डेबिट कर लिया। तो ये अपन किस में जाएगा, बीआरएस में जाएगा। तो अभी यहाँ पे अपन को पूरा टोटल करना है और अपना कितना बैलेंस बचता है वो सब देखना है। तो बाय बैलेंस शीट अपना बचता है वो देखते हैं, टोटल करो। तो अपना आता है 297,410, ये अपना बैलेंस आता है और ये टोटल अपनी जो भी आएगी वो लिख लेना। अब नेक्स्ट बीआरएस बनाओ। नेक्स्ट बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर 2022। ओके, बीआरएस बनाने का मैंने कल ही बताया आपको, दो मेथड है, एड लेस या प्लस माइनस। तो अभी अपन कौन सा यूज कर रहे हैं, एड लेस। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि अपन को दिया हुआ नहीं है किसके अनुसार बनाना है। तो अपन नॉर्मली किसके अनुसार बनाते हैं, अपन पासबुक को, मतलब पासबुक के अनुसार बनाते हैं। बैलेंस कितना हुआ 297,410, ये एडजस्टेड कैश बुक था तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। नेक्स्ट बैलेंस एज पर पासबुक, अभी तक हमने बैलेंस नहीं दिया है। चलो अभी अपन एड लेस वाली बातें करते हैं इधर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट आप पढ़ो,
check amounting to 6,30,000 which were issued to trade payable and entered in cash book before 30 December 2022 were not present for payment. मतलब अपन ने तो लेस कर दिया, अपन ने इश्यू करके राइट कर लिया कि भाई हमने तो पेमेंट दे दिया और उसको लेस कर लिया, क्रेडिट कर लिया, लेकिन बैंक वालों को प्रोजेक्ट ही नहीं हुआ तो उन्होंने लेस नहीं किया, उन्होंने लेस नहीं किया और अपन ने लेस किया तो अपन क्या करेंगे, वापस ऐड कर लेंगे। अपन क्या करेंगे, बैक ऐड कर लेंगे। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट डन। कितना, 6,30,000 करेक्ट। चल नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, चेक अमाउंटिंग टू 250 lakh had been recorded in cash book as having been paid into the bank on 30 December 2022 but were not entered in bank statement on 1 January। मैंने जमा कराने के लिए 2,50,000 दिए थे लेकिन वो 30 दिसंबर तक नहीं हुए, वो कब हुए, 1 जनवरी को। मतलब अपना 30 दिसंबर तक का बैलेंस क्या हुआ, बैंक वालों ने बढ़ाया नहीं और अपन ने बढ़ा लिया था तो अपन को क्या करना पड़ेगा, लेस। अपन को किसके अनुसार चलना है, अपन को चलना है बैंक वालों के अनुसार। तो चेक डिपॉजिटेड but not yet cleared। सही है। कितना पॉइंट है, 2.5 लाख। इसको माइनस में कर लो सीधा। और कौन सा था, और 7वां पॉइंट, बाकी से पॉइंट आ चुके हैं। तो चेक फॉर 27,000 ड्रॉन बाय बी प्लीज हैड बीन चार्ज टू ए प्लीज बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक इन 2022। मतलब बी का अकाउंट कम करना था, बैंक वालों को बी का अकाउंट कम करना था, उसकी जगह किसका अकाउंट कम कर लिया, ए का। मतलब अपना अकाउंट उन्होंने कम कर लिया तो अपन भी किसके अनुसार चलेंगे, बैंक वालों के अनुसार। भले बैंक वालों की गलती है तो अपन को भी क्या करना पड़ेगा, अपन को भी कम करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, चेक रॉन्गली चार्ज। भले देखो एक सिंपल सा है, अपने को मन में भले कितना भी लगे अपन ने गलत किया, उन्होंने गलत किया, लेकिन चल किसके हिसाब रहे हैं, तो उन्होंने भले गलत किया लेकिन अपन को उनके अनुसार गलत किया तो अपन को भी माइनस करना होगा क्योंकि अपन को रिकंसाइल करना है। 27,000। अब आप देखो आपका बैलेंस कितना आता है, यहाँ आपका बैलेंस आ रहा है 6,50,410। कोई भी दिक्कत इसमें, एक ही दिक्कत आ रही होगी आपको 7वें पॉइंट में। आपको एक ही चीज समझना, देखो बीआरएस में रिकंसाइल करना है, अपना मकसद रिकंसाइल करना है। अपना ये मकसद नहीं है कि अपन एरर बताए, गलती बताए कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो चीज नहीं करना है। अपने का मकसद है मैच करना। तो यहाँ पे बोला कि अपन को पासबुक के अनुसार चलना है, पासबुक ने जैसा किया वैसा करेंगे तो अपन भी उनके अनुसार चलेगा। भले बैंक ने गलती की हो या अपन ने गलती की हो, अपन को बैंक की माननी है। चलो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन अपन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। आज सब अपन क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जिससे क्या हो, ये चैप्टर अपना आज खत्म हो जाए और कल से हम एक नया चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अभी स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर और ऐसा लगता है कि अभी टफ चैप्टर है, उनको अपन लेने की कोशिश करेंगे वही इजी वे में। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछ सकते हो। फिर एग्जाम के टाइम अपन क्या करेंगे, रिवीजन या वो अलग एक बैच अपन लॉग करने की प्लानिंग लेंगे तो उसमें अपन हर चीज को क्लियर कर लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसको ऊपर ही दे दिया तो नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अपन को। एज एट 31 दिसंबर 2022 क्या लिखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2022। क्या पूछा, बैंक रिकंसिलिएशन बनाना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत इजी है, मतलब ये तो वाला क्वेश्चन को ना तुम्हारे लिए कुछ होगा ही नहीं। इसको अपन कौन से मेथड से करेंगे, ये ओवरड्राफ्ट वाला है। ये कौन सा है,
ओवरड्राफ्ट वाला, और ओवरड्राफ्ट वाला अपन नॉर्मली किससे करते हैं, प्लस माइनस से, प्लस माइनस से। अब इसका कंफ्यूज हो रहा कौन सा मेथड यूज करो, कोई भी मेथड यूज करो, आपके लिए वो का वो है, आपको तो नॉर्मली वो का वो चीज अपनाना है। चलो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2022 22,45,900। तो क्या है, अपन क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, इधर माइनस में लिख लो। मैंने पहले भी बोला ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, आपने बैंक से ज्यादा निकाल लिया, और ज्यादा निकाल लिया मतलब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, तो इसलिए ये माइनस में आएगा 22,45,100। डन। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 26 दिसंबर 2022 बट नॉट एडवाइस रिसीव्ड, मतलब बैंक ने तो डेबिट कर लिया, इंटरेस्ट चार्ज किया, लेकिन अपन को एडवाइस नहीं रिसीव हुई। यहाँ पे अपन को कैश बुक एडजस्टेड नहीं बनाना है, क्योंकि बोला नहीं, ओनली डायरेक्ट बीआरएस बनाने को कहा है। तो अब बैंक वालों ने कम कर दिया, तो अपन को भी कम करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट लिखो, बैंक इंटरेस्ट चार्ज कितना है अमाउंट, 2,78,700। नेक्स्ट वन, चेक इश्यूड बिफोर 31 दिसंबर 2022 बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक। बहुत सिंपल पॉइंट अपने लिए, ये तो बहुत मतलब लल्लू पंजी वाला पॉइंट हो गया। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, क्या होना चाहिए। अब आप में से ज्यादातर बताएंगे क्या हो रहा है, बैंक वालों ने कम नहीं किया और अपन ने कम कर लिया, तो अपन किसके अनुसार चल रहे हैं, बैंक वालों के अनुसार। अपन किसके बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का मतलब बैंक वालों के अनुसार। तब बैंक वालों ने कम नहीं किया और अपन ने कम कर लिया, तो क्या करना चाहिए, अपन को वापिस बढ़ा देना चाहिए। तो अपन प्लस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे कितना लिखेंगे, 6,60,000, 6,60,000। ये तो किसी होमवर्क में मैंने लाया था। चल, ट्रांसफर सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय बैंक बट नॉट एडवाइस रिसीव्ड, मतलब ट्रांसफर सब्सिडी आपको मिली है। सब्सिडी क्या होता है, एक गवर्नमेंट आपको इनकम देती है कि भाई ये काम करो, हम आपको इन पैसे दे रहे हैं ये काम करने के, मतलब एक तरीके से इनकम हो रही है। तो अपना बैंक स्टेटमेंट बढ़ गया, अपना बैंक स्टेटमेंट बढ़ गया, लेकिन कैश बुक बढ़ा नहीं है, तो अपन किसके अनुसार चलना है, पासबुक के अनुसार। तो अपन क्या करेंगे, अपना ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड कितना है अमाउंट, अमाउंट है 40,25,000, 40,25,000। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो अच्छे से, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर। ड्राफ्ट एक एज ए चेक ही होता है, अब ड्राफ्ट डीडी, इसे डीडी भी बोलते हैं, पहले यूज होता था अब नहीं होता, इसे एज ए चेक ही मान लो। तो अपने डिपॉजिट कराया बट वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, क्लियर ही नहीं हुआ अभी तक, तो क्या होगा, बैंक वालों ने अभी तक ऐड ही नहीं किया, अपना बैलेंस बढ़ाया नहीं है, तो अपन अपना कैश बुक का बैलेंस जो बढ़ा हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, लेस, क्या करना पड़ेगा, लेस। तो अपन किसमें लिखेंगे, माइनस में। ड्राफ्ट डिपॉजिटेड बट नॉट yet क्रेडिटेड। अपन को किसकी लैंग्वेज लिखनी है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो की वो लैंग्वेज लिखनी है। कितना अमाउंट है इसका, 30,50,000, 30,50,000। नेक्स्ट अपना, बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक टिल 31 दिसंबर बट नो एडवाइस रिसीव्ड, मतलब अपने को बिल फॉर कलेक्शन, मतलब कहीं ना कहीं से पैसे आए हैं, बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट हो गए, लेकिन अपन ने अभी तक अपनी कैश बुक बढ़ाई नहीं है। बैंक ने तो अपना बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन अपने बैलेंस नहीं बढ़ाया है,
तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे बिल फॉर कलेक्शन रिसीव्ड। तो ऐड करो, कितना हुआ 8,36,000। लो अभी इतना टफ नहीं लग रहा अपने को। नेक्स्ट सबसे लास्ट देख लेते हैं, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय बैंक फॉर विच नो डिटेल आर अवेलेबल। मतलब बैंक वालों ने गलती से डेबिट कर लिया, बैंक वालों ने गलती से डेबिट कर लिया, पर अपना माई बाप कौन है, अपन को किसके अनुसार चलना है। यहाँ पे एक सिंपल समझ लो, बैंक ने कहा कि अभी रात है तो आप भी कहोगे रात है, बैंक ने कहा दिन है तो आप भी कहोगे दिन है। तो यहाँ पे बैंक वालों ने कम किया है, गलती से किया है, लेकिन अपने भी क्या करेंगे, बैंक वालों ने जैसे किया है वैसा का वैसा अपन करेंगे। अपन यहाँ पे लिखेंगे रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, रॉन्ग डेबिट बाय बैंक अंडर वेरिफिकेशन। देखो थोड़ी उनकी लैंग्वेज ले रहे हैं, क्योंकि अपन को एकदम परफेक्ट किस तरीके से लिखना है वो इससे आइडिया लगेगा। वेरिफिकेशन कितना है, अमाउंट है 7,40,000, 7,40,000। अरे सॉरी, ये क्यों माइनस, क्योंकि बैंक वालों ने लेस किया तो अपन को भी लेस करना पड़ेगा। मैंने गलती से बाई चांस ऐड करना स्टार्ट कर दिया। तो चलो अपना आ रहा है 16,93,600। क्या है वो देखते हैं अपन, तो इससे आइडिया लगे प्रॉपर। अभी कैलकुलेटर आ गया अपने पास, 745000278700। ये इसका टोटल है, इसका ये टोटल हुआ 4613,700। ये इसका टोटल हुआ। अब इसका अपने क्या देखते हैं कितना होता है, 6,14,25,863। ये भी अपना ये आ गया 29,21,00। इसको इससे माइनस करो, कितना बैलेंस आता है, इससे इसका माइनस किया, देखो अपना बैलेंस आया नहीं आया वो देखते हैं अपन। ओके, अपन ने यहाँ एक गलती कर ली, ये 900 ये 900 नहीं लिखा, 900 नहीं लिखा, तो ये अपना चेंज हो गया 4600 हो गया, और इससे अपना ये भी बैलेंस चेंज हो गया 96। चलो सिंपल, मतलब कुछ चैप्टर में क्वेश्चन में था ही नहीं अपने, ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अपना क्वेश्चन लास्ट होगा, और बहुत मतलब ये समझे ना, बीआरएस चैप्टर का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रहेगा, जो आपको प्रॉब्लम्स करने सॉल्व करने में मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये टफ क्यों रहेगा, बस लैंग्वेज पढ़ने में आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। तो इस क्वेश्चन को लास्ट करते हैं और अपना ये बीआरएस चैप्टर एंडिंग करते हैं। चल इस चैप्टर गदबद वाला, so 8,36,400 as the balance at bank as on 31st December, but you find that it does not agree with the balance as per passbook. On scrutiny you find, चलो ये फाइंड अपन ने किया, नीचे कुछ बोला इसने, कुछ नहीं बोला, अपन को क्या बनाना है, ओनली बीआरएस बनाना। अपन को क्या बनाना है, ओनली बीआरएस बनाना है। इसने कुछ नहीं बोला तो अपन भी बीआरएस बनाएंगे। बैंक यार अब अपन कौन सा नॉर्मली यूज है मेथड, प्लस माइनस, सॉरी एडलेस, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि अपन को बुलानी है तो अपन नॉर्मली क्या मानते हैं, पासबुक के अनुसार चलना है। और बैलेंस एज पर पासबुक।
फेसबुक का कितना बैलेंस है, सही से देखो 8,36,400, 8,36,400 एड और लेस। चलो अब अच्छे से स्टार्ट करते हैं। On 15 December 2022, the payment side of Cashbook was undercasted by 10,000। क्या बोला इसने, बोला है 15 दिसंबर को पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक वाज अंडरकास्टेड, 10,000 से कम है, 10,000 से पेमेंट साइड कम है और बैंक वालों का ज्यादा है, बैंक वालों का ज्यादा उन्होंने डिडक्ट किया हुआ है, अपन ने ज्यादा कम डिडक्ट किया हुआ है। पेमेंट साइड अंडरकास्टेड मतलब क्या हुआ, कम अपन ने डिडक्ट किया तो अपन को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। अपन को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। अपने को कितने अमाउंट से लेस करना पड़ेगा, अपने को 10,000 अमाउंट से लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है, लिखेंगे अपन रॉन्ग कास्टिंग इन कैशबुक, रॉन्ग कास्टिंग इन कैशबुक, लेस कितना होगा 10,000, करेक्ट। चल नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। A check for 1,31,000 issued on 25 December 2022 was not taken in bank column। क्या बोला, वापिस अपन पढ़ते हैं। A check for 1,31,000 issued on 25 December 2022 but not taken in bank column। जब ये इसको पढ़ेंगे ना, नॉर्मली अपन ने क्या पढ़ा था, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। अपना यही रहता है, क्या होता है कि भाई अपन ने अपने बैंक कॉलम में लिख लिया है, कैशबुक में तो लिख लिया है, लेकिन बैंक वालों ने एंटर नहीं किया है। लेकिन इसको सही से पढ़ेंगे तो देखो इसने लिखा चेक फॉर 1,31,000 इश्यूड बट नॉट टेकन इन बैंक कॉलम। बैंक कॉलम कौन सा है, अपनी कैशबुक का बैंक कॉलम में अपने ने लिखा है, मतलब बैंक कॉलम तो लेस किया लेकिन अपन ने लेस नहीं किया, अपने बैंक कॉलम में नहीं लिखा है। तो ये अपने को सही से पढ़ना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत सही से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका अपन लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट, चेक इश्यूड, चेक इश्यूड बट नॉट एंटर इन बैंक कॉलम। मतलब बहुत अच्छा खेलेगा ये। आए क्वेश्चन आ गया ना आपका पक्का 10 नंबर का, 1,31,000। नेक्स्ट करते हैं। One deposits of 1,50,000 was recorded in cash book as if there is no bank column therein। मतलब अपन को किस में एंटर करना था, बैंक कॉलम में। अपन ने गलती से किस में एंटर कर लिया, कैश कॉलम में। कैश बुक मतलब कैश बुक में 2 कॉलम होता है, कैश बुक और बैंक कॉलम, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। अपन को नॉर्मली किस में एंटर करना होता है, बैंक कॉलम में। अपन इसमें किसने एंटर कर लिया, कैश कॉलम में। मतलब अपना बैंक कॉलम तो बढ़ाया नहीं और बैंक वाले ने बढ़ा लिया, तो अपन को किसके क्या करना पड़ेगा, अपन को एंट्री रेक्टिफिकेशन अगर चैप्टर याद है तो आपको कैश से बैंक में ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब बैंक अपना बैंक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट डिपॉजिटेड, मतलब मैं कह रहा हूं ना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर इन बैंक कॉलम। कितना है, 1,50,000। सिंपल सा, इसमें इस क्वेश्चन में सिंपल सा है, आपने रटा हुआ है, बीआरएस रटा हुआ है तो ये क्वेश्चन पूरा गलत करने वाले हो, पक्का गलत करने वाले हो। इसलिए इस लाइन को, इस बीआरएस पढ़ते हुए क्वेश्चन को प्रॉपर सही से पढ़ने की जरूरत होती है। आपने सही से पढ़ लिया तो एक भी गलत होने के चांसेस नहीं है। अपने टेक्निक फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। ऑन 18 दिसंबर 2022 द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 as on previous day was brought forward as credit balance in cash book। मतलब क्या था, कैश बुक का पिछले दिन अपन डेबिट बैलेंस किया था, पिछले दिन डेबिट बैलेंस किया था और अपन ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं और नेक्स्ट डे अपन ने क्या कर लिया, उसको क्रेडिट बैलेंस कर लिया। मतलब उसको बढ़ाना था, एक बार बढ़ाना था, नॉर्मली बढ़ाना था, अपन ने उसको डबल बार लेस कर लिया। मतलब आपने फॉर एग्जांपल मुझे आपको 500 रुपए देने हैं, ठीक है,
मैंने ये एंट्री करनी असेट साइड में लिखना था, मैंने क्या लिख लिया, लायबिलिटी साइड 500 रुपया लिख लिया। तो इसका डबल इफेक्ट हो गया, एक तो ये 500, एक तो देने थे, उल्टा मैं क्या लिख लिया, लेने, मतलब 500 प्लस 500 1000, दो इफेक्ट हो गए। तो यहाँ पे भी क्या होगा, दो इफेक्ट, डबल इफेक्ट हो जाएगा। आपको क्या करना था, डेबिट करना था, उसकी जगह आपने क्या कर लिया, क्रेडिट कर लिया, मतलब उल्टा दो इफेक्ट आपने कर लिए। तो आपको इसको डबल इफेक्ट के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, मिस्टेक इन, ऐड पॉइंट लिखो, मिस्टेक इन ब्रॉट फॉरवर्ड। मैं अभी थोड़ा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि अपने पास इतनी जगह नहीं है। 30,520। अब नेक्स्ट अपना पॉइंट पढ़ते हैं। अब 3 पॉइंट ज्यादा नहीं है। ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू 11,514 drawn in last week of December 2022, check aggregating 7,815 were encased in December। मतलब अपन ने चेक इश्यू किया, कितने का किया, 11,514, अपन ने किया 11,514। अपन इसके पॉइंट को अच्छे से पढ़ते हैं। ऑफ द चेक अमाउंटिंग to 11,514 rupee drawn in last week of December 2022, check aggregating 7,815 were encased। ओनली कितना हुआ, एनकेज 7,815। मतलब अपन को जो बाकी का बचा है वो क्या हुआ, इधर क्या हुआ कि अपन ने लेस तो कैश बुक में कितने से किया, 11,514 से, और बैंक वाले ने कितने से किया, 7,815 से। तो अपन को भी किसके अनुसार चलना है, बैंक के अनुसार चलना है। तो बचा हुआ जो है उसका अपन को वापस ऐड करना होगा। तो ऐड करेंगे, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, कितना है, देखो सिंपल सा, मैं थोड़ा सा छोटे छोटे लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। 11,514 माइनस 7,815, तो अपना कितना बैलेंस होगा, 3699। अब लास्ट और एंड अपना पॉइंट पढ़ लेते हैं। वन आउट गोइंग चेक अमाउंट, चेक ऑफ 3,50,000 was recorded twice in कैश बुक। मतलब अपन ने क्या किया, वन आउट गोइंग चेक, देने वाला चेक कैश बुक में कितने रिकॉर्ड कर दिया, 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, मतलब कैश बुक को 2 बार कम कर लिया, और पासबुक ने कितनी बार रिकॉर्ड कम किया है, 1 बार। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, वापस ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वापस ऐड करना पड़ेगा। कितना अमाउंट से, चेक रिकॉर्ड ट्वाइस, चेक recorded twice by error कितना अमाउंट है, 3,50,000। हो गया कंप्लीट। अब देखो, अब आपके कोई बचा लास्ट में पॉइंट, एक पॉइंट अपना रह गया बाई चांस, छठा पॉइंट अपना रह गया, पढ़ते हैं वापिस। डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक, सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 पेड बाय इट वर नॉट रिकॉर्डेड। मतलब डिविडेंड रिसीव हुआ है और ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड किया है। अब रिसीव हुआ है तो बैंक ने बढ़ाया होगा तो अपन भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे डिविडेंड रिसीव, ये तो कोई पॉइंट था ही नहीं ज्यादा बड़ा। डिविडेंड रिसीव कितना, 25,000 से। ये देखो गलती हुई ना, मेरे से भी, ऐसे भी आपसे भी गलती हो सकती है। और अपना एक ट्रेड सब्सक्रिप्शन अपन ने पे किया, ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड 1,000। ये देखते हैं अपना कितना क्या बैलेंस आ रहा है एक्चुअल में, कैसे है। टोटल करते हैं, टोटल करें 8,36,400 प्लस 1,50,000 प्लस 3,520 299 3,50,000 2,50,000 25,000 माइनस 10,000
1,31,000 and 1,000। पहले आप देख सकते हो ये क्वेश्चन जिसको अच्छे से समझ आ गया तो आप समझ लो आपने बीआरएस पूरी से अच्छे से समझ ली, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट डाले हैं वो ऐसे ने बहुत शानदार डाले हैं और मतलब एक चीज समझने लायक थी। ठीक है ना, आज का हमारा बीआरएस चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, वो अपन कल से। और अब आपको वीडियो रेगुलर प्रोवाइडेड होंगे, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।